हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मॉडल फैक्ट सेट सम नंबर 37 ये न्यू वॉल्यूम का सेट नंबर 1 होगा। ऐसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रेरकत्व कितना होगा। प्रेरकत्व में पूछा है तो प्रेरकत्व कितना होगा। देखिए प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है दोस्त 1/L बराबर समांतर क्रम में जुटा है तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जब यहाँ पे L1 L2 L3 का मान दीजिएगा तो आएगा 160 mH। क्या आएगा 160 mH। बैटरी संतुलन परिपथ निम्न में से क्या बढ़ाता है। तो बैटरी संतुलन निम्न में से बैटरी का जीवन काल को बढ़ाता है। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में किसका चिन्ह है। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में किसका चिन्ह है। तो विद्युत झटके का खतरे का चिन्ह है। विद्युत झटके का खतरा का चिन्ह है। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुना करना होगा। तो वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुना करना होता है। तो वास्तविक शक्ति बराबर होता है प्रत्यक्ष शक्ति गुने शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है, इसकी लंबाई को दुगना कर दी जाती है तो क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। लंबाई को दुगना कर दीजिए और क्षेत्रफल को आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा P2L बटा 1/2 A/2 तो कितना हो जाएगा प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो 4 आज है ऑप्शन नंबर बी। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक समान विधि क्या है। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक समान विधि क्या है। तो प्राकृतिक वायु शीतलन। प्राकृतिक वायु शीतलन। अधिकतम मान आरएमएस चरण गुणांक में होता है, फार्म गुणांक में होता है, उपभोग में होता है, या देखभाल गुणांक में होता है। तो चरम गुणांक होता है। अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपातिक चयन गुणांक कहा जाता है। अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, चरम गुणांक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर से छोटा है, एम्पियर माइक्रो एम्पियर से बड़ा है, छोटा है, एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 होता है और एक मिली एम्पियर बराबर क्या होगा 10 के पावर -3 एम्पियर। ऐसा नेटवर्क जिसका गुण दोष दिशाओं एक समान रहती है। ऐसा नेटवर्क जिसकी गुण दोनों दिशाओं में एक समान रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विदिशीय परिपथ कहा जाता है। द्विदिशीय परिपथ कहा जाता है। नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करता है। तो ट्रांसफार्मर अवरोधन का। नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करता है। तो ट्रांसफार्मर अवरोधन का। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है। तो स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश समय लगभग आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना होता है। तो एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा दोस्तों 6.25 गुने 10 के पावर 28 होता है, सॉरी 18 होता है। क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है एनी। Q बराबर एनी नंबर
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मान दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁻⁰ और हल कीजिएगा तो 6.25 × 10⁻18 आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है? दोस्तों धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव द्वितीयक मोड़ों की संख्या से कम होती है। हमेशा द्वितीयक मोड़ों की संख्या से क्या होती है? कम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केबल के अंतर आवरण ग्रेडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केबल के अंतर आवरण ग्रेडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उचित प्रतिबल वितरण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, उचित प्रतिबल वितरण प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बिंदु से 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? जब किसी विद्युत चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो इतना इलेक्ट्रॉन बहता है, इतना इलेक्ट्रॉन बहता है। फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि परिचालन वोल्टेज में वृद्धि कर दी जाए? तो घट जाएगा। यदि परिचालन वोल्टेज में वृद्धि हो तो फिलामेंट लैंप की आयु घट जाती है। फिलामेंट लैंप एक नॉन ओमिक अवयव होता है। इसका प्रयोग निम्न विभवांतर हेतु निम्न होना चाहिए। निम्नलिखित में किस प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तो कार्बन प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। धातु तापमान का गुणांक धनात्मक होता है। धातु का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। प्रत्येक 2 वोल्ट और 4 एम्पियर घंटा वाले 4 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा? तो 2 वोल्ट होगा दोस्त। कितना होगा? 2 वोल्ट। वोल्टेज 2 है, दस्ता कितना है? 4 एम्पियर और सेलों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ पे निकालिए कितना आएगा? 2 वोल्ट। निम्नलिखित प्रतीक किसका है? जो दिया गया प्रतीक किसका है? तो दिया गया प्रतीक ध्रुवित संधारित्र का किसका संकेत होता है? तो धारिता का या संधारित्र का ही है। ध्रुवित संधारित्र या धारिता का। ऐसे डबल दोनों बराबर है, गैपिंग है तो धारिता का संकेत होता है। दीपक दस्ता की इकाई क्या है? दीपक दस्ता की इकाई क्या होता है? तो ल्यूमन प्रति वाट। ल्यूमन प्रति वाट। केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध क्या है? केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो 50 ओम। क्या होगा? 50 ओम। देखिए भूमिगत केबल के लिए पोतकर्ष प्रतिबाधा लगभग 40 से 50 तक होता है। ओवरहेड लाइन के लिए पोतकर्ष प्रतिबाधा का मान लगभग 400 से 600 ओम तक होता है और लाइन को अनंत लाइन के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रतिबाधा को प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा को पोतकर्ष प्रतिबाधा कहा जाता है। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर होती है तो प्रणाली शक्ति का गुणांक क्या होगा? यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर होता है तो प्रणाली शक्ति का गुणांक क्या होगा? तो 1। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन की आवश्यक है तो गैस, जब भी गैस पूछेगा तो 22 या 2300 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा टंगस्टन का? 2200 या 23 डिग्री सेल्सियस। शैथिल हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें डॉट डॉट होता है। तो देखिए शैथिल हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें कम शैथिल गुणांक होता है। कम शैथिल गुणांक होता है। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है
तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए V बराबर आयर फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, ओम के नियम से V बराबर आयर का। तो यहाँ पे आप निकालिएगा वोल्ट, तो 15 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 15 वोल्ट। आई का मान दिया हुआ है 0.75, आर का मान 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? 15 वोल्ट। पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी को दी जाती है? पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी की दी जाती है? तो मुंह से मुंह की विधि, मुंह से मुंह की विधि। एक दिष्टकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का कार्य निम्न में से किसे कम करना होता है? एक दिष्टकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का कार्य निम्न में किससे कम करना होता है? तो तरंग का। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम, 484 ओम। आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी का प्रयोग करें। यहाँ पे वोल्ट 200 है, शक्ति कितना है? 100 वाट, तो आएगा 484 ओम। दिए हुए सर्किट में R1 खोजे। यदि R2 6 ओम, R प्लस 3 ओम है, तो R1 की मान पूछ रहा है, तो R1 का मान यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 6 ओम। कितना होगा? 6 ओम। क्योंकि यहाँ समांतर क्रम में है, तो क्या होगा? समांतर क्रम में R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 ये होगा। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये R प्लस दिया हुआ है, टोटल इक्वल दिया हुआ है, टोटल प्रतिरोध दिया हुआ है 3, तो R2 यहाँ निकल जाएगा, पुट कीजिएगा तो समीकरण से R1 बराबर मान निकल जाएगा 6 ओम। विद्युत लोहे के आधार प्लेट पर ऊष्मा कैसे वितरित की जाती है? तो चालन के माध्यम से। एक विद्युत चलित स्त्री में कुंडली से तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः चालन द्वारा होती है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र में क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र होता है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बूस्ट चार्जिंग डॉट डॉट पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। तो बूस्ट चार्जिंग कम समय के लिए उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट में कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो हरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हरा। वैद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? वैद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा। 230 वोल्ट एसी 5 एम्पियर धारा और 30 डिग्री के पक्षगामी बनाने के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या होगा दोस्तों? तो 575 वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध। स्थिर चार्जर किसमें मदद करता है? स्थिर चार्जर किसमें मदद करता है? तो तेज चार्जिंग के लिए। नियत वोल्टेज चार्जर तेजी से बैटरी चार्जिंग में मदद करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु कितनी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु 5000 घंटे होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु 5000 घंटे तक होती है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है? तो ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होता है, रासायनिक, चुंबकीय, ऊष्मीय। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किए थे। किसने किए थे? तो जूल ने। 4 वोल्टता के लिए कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे?
तो इस प्रकार यह 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। कहते कुल वोल्टता बटा एक बल्ब की वोल्टता होता है, तो 240 बटा कितना हो जाएगा? 4। एक केबल की अवरोधन सामग्री में डॉट डॉट होनी चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ के पास उच्च जल अवशोषण गुण नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और उनके लिए उच्च पैराधूतिक समर्थ होना चाहिए। एक केबल के अवरोधन सामग्री में उच्च पैराधूतिक समर्थ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में किस बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? तो लेड अम्ल में। 28 माइक्रोफैराडे कैपेसिटी के दो कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगा दोस्तों? तो देखिए यहां पे दिया गया है दो कैपेसिटर, तो धारिता बराबर 1 समान है। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, तो 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब धारिता में उल्टा होता है, मतलब प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हल कीजिएगा 28 28, तो हल कीजिएगा तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 माइक्रोफैराड। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, दूसरे तार का प्रतिरोध जो उसी पदार्थ का बना हुआ है पहले तार का 4 गुना लंबा है, एवं क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का आधा है। तो पूछा है कि दूसरे का प्रतिरोध क्या होगा? तो दूसरे का प्रतिरोध 80 ओम होगा दोस्तों। कितना होगा? 80 ओम। हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 3 समरूप बल श्रृंखला में जुड़े हैं। 3 समरूप बल श्रृंखला में जुड़े हैं और ये बल्ब मिलकर m शक्ति का अपव्यय करते हैं। अब यदि बल्बों को समांतर में जोड़ा जाता है तो अब व्यय हुई शक्ति कितनी होगी दोस्त? तो 9m होगा। कितना होगा? 9m। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं, गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना कि सतह पे रहता है। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव भी उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ता है तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है। C बराबर एक फॉर्मूला होता है गोल चालक के लिए 4 एप्सिलॉन नॉट R। 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो 2200 ओम है। क्या आएगा? 2200 ओम। निकालिएगा। यहाँ पे शक्ति दिया है 2200 वाट। कितना दिया है? 2200 वाट। ये गुना किए किलोवाट में है तो 2200 वाट आएगा। वोल्ट दिया है V बराबर 220 वोल्ट। आप जानते हैं शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। यहाँ पे हल कीजिएगा तो 22 ओम आएगा। कितना आएगा? 22 ओम। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। परिपथ का समकक्ष प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों। इसका प्रतिरोध निकालिएगा तो राइट आंसर आएगा 600 ओम। कितना आएगा? 600 ओम। 3 वोल्टेज EA EB और EC वाले 3 फेज वाले शक्ति प्रणाली में बराबर परिमाण होते हैं और एक दूसरे से डॉट डॉट पर विस्थापित होते हैं, तो 120 डिग्री पे विस्थापित होते हैं। पिछले भी बहुत सेटों में यह क्वेश्चन मिल चुका है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? यहां से कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है।
वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। CAD का अर्थ क्या होता है, मतलब कैड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर जाना जाता है, तो यूनिक ऑपरेशन सिस्टम को आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक निबल बीट के बराबर होता है, तो एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, इनमें 4 बिट्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है, ई कचरा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो एक धातु या प्लास्टिक के सिरे को स्याही के रिबन में टकराकर संचालित होता है, जो डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। प्रोग्राम जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादन के लिए तैयार करता है, तो वो होता है लोडर। क्या होता है? लोडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक MS DOS एक्सटर्नल कमांड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक MS DOS एक्सटर्नल कमांड है दोस्तों? तो प्रारूप। क्या होगा? प्रारूप। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा कई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक सेट है जो एक साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने और इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेटिंग वातावरण में तैनात करने का एक प्रणाली प्रदान करता है। डॉस क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्रुप वेयर क्या है? ग्रुप वेयर क्या है? तो ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर है। ग्रुप वेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक आउटलुक है। क्या होता है? आउटलुक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ईमेल की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो रे टॉमलिंसन ने। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर बने होते हैं, तो सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। जीएस पेपर यहां से है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा लोग। सरहुल पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो कटक। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा राज्य के कटक में अवस्थित है। पंचायती राज विषय है क्या? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची की विषय है, राज्य सूची की विषय है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। रियाल किस देश की मुद्रा? रियल किस देश की मुद्रा है?
तो ब्राजील का, कहाँ का है, ब्राजील का। दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है दोस्तों, तो रेड। घाना के कैडी, कंबोडिया के रियल, कंबोडिया के रियल, मतलब ये रियाल होगा यहाँ पे। बल और विस्थापन को, गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट क्या है, तो क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग पदार्थ क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, Cl2, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, तो बिहार का। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़। यहां से रीजनिंग शुरू होता है 10 क्वेश्चन। जेड पुरुष दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। जेड पुरुष सॉरी 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 भाई, जेड पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो 10 किलोमीटर पे। कितना दूरी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, तो निम्नलिखित श्रेणी का YC3 1 से 6 WR9। और देखिए एक यहाँ पे घटते क्रम में आ रहा है, YXW, तो W के बाद क्या होगा, V। तो V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। दो का भी छट रहा है, तो ये छट रहा है। C के बाद F, फिर I, CED दो अक्षर के बाद तो F। GH गायब किया था I, तो I के बाद क्या गायब कीजिएगा दोस्तों, तो JKL, JK, J और K, तो आप JK गायब कीजिएगा तो क्या आएगा, L। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, A। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुना और जोड़। गुना और जोड़ को परस्पर बदलने पे LHS बराबर RHS आ जाएगा। यदि वाराणसी को इस प्रकार कोडिंग किया जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, दोस्तों वाराणसी को इतना कोडिंग किया जाता है तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे जब बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 9 13, 15 6 21, तो 35 और 7 42, यही यहाँ पे 7 भरा जाएगा। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। कथन है, मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूं। मिलन के साथी के पास एक बाइक है, मिलन को शाम को बाइक की जरूरत है। देखिए मिलन ने अपने साथी से पूछा, दिए गए कथन अवधारणा में पूछे गए अवधारणा का तर्क बैठता है कि नहीं। तो मिलन कहता है, मिलन के साथी के पास एक बाइक है, उनके पास साथी के पास बाइक होगा तब तो पूछेगा कि मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूं। मिलन को शाम को बाइक की जरूरत है, तो दोनों यहाँ निष्कर्ष अवधारणा निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, नींबू, इमली, कच्चा आम, चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीनी। चीनी ऑप्शन नंबर कौन में है, डी में, क्योंकि नींबू, इमली, कच्चा आम सब खट्टे पदार्थ में आएंगे।
अब बोलिएगा आम मीठा होता है। चीनी जो एक प्रसंस्कृत उत्पाद, इसे छोड़कर सभी उत्पाद प्राकृतिक रूप से होता है। इनती खट्टे पर चल जाइएगा तो भी गलत हो सकता है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 16, 18, 22, 24, 28, 30। तो अगला क्या होगा दोस्तों? तो अगला क्या होगा? 34 होगा। लेकिन अब बोलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 की वृद्धि लगातार होते नजर आ रहा था, नहीं सॉरी, तो यहाँ पे देखिए एक कर्मागत करके किया गया है। यहाँ पे कितने का वृद्धि किया? 6 का, फिर 6 का, तो फिर 6 की वृद्धि करेगा तो कितना होगा? 34। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न कि बी। ममता सूर्या की मां है। ममता का भाई सूर्या के भाई से कैसे संबंधित होगा? तो मामा क्या होगा? मामा। राइट आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से विषम को ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, इनमें कौन आपको विषम दिख रहा है दोस्तों? तो कैसे आप इसको घुमा को पकड़ा जाए? हाँ, सब में 2 को निशान दिया हुआ, इसमें एक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही होगा। डी के साथ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हिंदी आता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए अर्थ का होता है घोर कंजूस होना। फनीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? तो लाल पान की बेगम। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो गौरव लाघव, गौरव लाघव। बाकी सब ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द अनिष्ट, तद्दोपरांत, परांत, दुर्वस्था, निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्वस्था, शुद्ध शब्द है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइएगा। तो देखिए इति आदि सम लिखा हुआ, तो इसका इति प्लस आदि, आदि आदि नहीं आदि होगा, इति प्लस आदि। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महिमा वाला उत्सव कि महान है जो उत्सव। तो महान है जो उत्सव, महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। ऑप्शन नंबर ए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरकार, निरकार, निराकार, निराकार। देखिए निराकार शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इस प्रकार लिखा हुआ सही है। 93। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो इसका राइट आंसर होगा तृष्णा का भरी, तृष्णा का भरे। दिए गए भाग का भाग है जिसमें कोई त्रुटि है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। शब्द क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पत्रिका में तंदुना अनुसार काला कीजिए। स्वच्छ जल के अभाव में हमें डॉट डॉट जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। 96 का पूछा है नेथर द बॉयस नोट द टीचर इज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हैंडकरचिप्स। ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फंटाइक्स, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
99 का पैसिव वॉइस में चेंजिंग का है ना एक्टिव वॉइस का, तो इसका पैसिव वॉइस होगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।